जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल JS.95 पर। तो दोस्तों आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनने वाला है क्योंकि आज हम BSSC इंटर स्तरीय और CGL 4 का तैयारी के लिए कुछ बुक लिस्ट बताएंगे। कौन कौन से बुक का अध्ययन करना चाहिए, सिलेबस पर बात करेंगे और कितना मार्क्स आ रहा है और कैसे आपको टेस्ट बनाने के बाद क्या करना चाहिए और भी कई सारे जो प्रक्रियाएं हैं तैयारी की हम बताएंगे। और इसके पहले कि आज जल दिवस भी है और बिहार दिवस भी है, तो इस सभी दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। तो दोस्तों बिहार का जो थोड़ा इतिहास को फोकस करते हैं, जैसे बिहार दिवस जो मनाया जाता है 1912 ईस्वी में जब बिहार को बंगाल से अलग किया गया था, उसी के उपलक्ष्य में बिहार दिवस को मनाया जाता है 22 मार्च को। और बिहार का इतिहास एक तरह से कहा जाए अद्भुत इतिहास रहा है। बिहार के इतिहास से ही भारत के इतिहास का जन्म होता है। और बिहार का जो मगध साम्राज्य था वो 16 महाजनपदों में से बहुत शक्तिशाली महाजनपद माना जाता है। और कई सारी जो ये बिहार की धरती है, यहाँ से महापुरुषों को जन्म दी है, लोगों को एक सीख दी है, उनको फेमस बनाई है। चाहे महात्मा बुद्ध की बात करें, महात्मा गांधी की बात करें या अन्य कोई को, चाहे जन्म में कहा जाए तो महावीर स्वामी की बात करें, अशोक सम्राट की बात करें या उनके जो दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनकी बात करें, तो कहीं ना कहीं बिहार का इतिहास जो रहा है बहुत ही ऐतिहासिक रहा है। और ये यहाँ के इतिहास से बहुत सारे लोग सीखते भी हैं। बिहार अपने आप में अद्भुत है और यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। जहाँ भी जाते हैं वहाँ लोगों को अपना बना लेते हैं। और बिहार के लोग विश्व के विभिन्न देशों में अभी वर्तमान में स्थित हैं और अपने जीवन को अच्छे तरीक़ा से यापन करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो हमारा जो बिहार है एक अद्भुत बिहार है और ये संघर्ष जो लोगों को दशरथ मांझी से लेके IAS तक को दर्शाता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जो BSSC इंटर स्तरीय का तैयारी कर रहे हैं, बिहार में रहने वाले जो भी हैं या बिहार से बाहर हैं या पहले से कोई जॉब में है और बिहार आना चाहते हैं, चाहे राजस्व कर्मचारी हो या पंचायत सचिव हो या रेलवे कर्मचारी हो या विभिन्न क्षेत्रों में अपनी नौकरी को एक अलग ही स्थान दे रहे हैं, जो जॉब कर्मचारी हैं वो आना चाहते हैं। तो उनके लिए है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं तो सही में टाइम अच्छे से दे पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट का एक हम तरीका बताएंगे कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, सेट बनाने के लिए या ग्रुप डिस्कशन करने के लिए या जो टॉपिक आपका कमज़ोर है उसको मजबूत बनाने के लिए। तो दोस्तों बात करते हैं इंटर स्तरीय का, बिहार इंटर स्तरीय या CGL 4। तो बिहार इंटर स्तरीय का तैयारी कहा जाए कि अगर शिद्दत से कर रहे हैं तो CGL 4 में ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों की, क्योंकि अगर एक तैयारी अगर अच्छा से आप कर ले पा रहे हैं तो हमें लगता है कि सेम सिलेबस आपका CGL 4 का है और वो अच्छा से हो जाएगा। चाहे हम बात करते हैं दोस्तों कि मैथ रीजनिंग का या GK GS का या करेंट का, तो अगर इंटर स्तरीय में जो है सिलेबस सेम वही आपका उसका CGL 4 में भी है, बिहार SSC CGL 4 में। तो अगर चाह रहे हैं कि हाँ उसमें भी रिजल्ट आए तो आपको इंटर स्तरीय को विशेष रूप से फोकस कीजिए। और जॉब वाले ही जॉब लेने का रीज़न यही होता है दोस्तों कि उनका एक बार इतना अच्छा से वो तैयारी कर लेते हैं कि कई सारे एग्ज़ाम में उनका रिजल्ट आने लगता है और फिर क्या होता है एक जॉब छोड़कर दूसरे जॉब में चल जाते हैं। तो ये उनका एक शिद्दत से तैयारी किया हुआ जो मेहनत है, लगन है, वो उनको कई सारी सफलताओं तक पहुंचाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हाँ मेरा भी जॉब हो, एक नहीं कई हो और वो मनपसंद भी हो, तो फिर जाइए। बुक का जो सजेशन है दोस्तों, पहले भी हम कई सारे बुक को बता चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ एक और बुक को ऐड करेंगे। जैसे लुसेंट SPD को तो बता ही चुके हैं। एक आप परीक्षा वाणी का बुक जरूर ले लीजिए, वो साइंस का होगा या ज्योग्राफी का, यानी कंबाइंड भी मिल जाएगा तो सही है। यानी
तो ठीक है, अन्यथा जो है ना आप विज्ञान का ले लीजिए ज़रूर, जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो। परीक्षा वाणी ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा वाणी का बुक से बहुत सारे क्वेश्चन को देखा गया है, और अन्य भी कई सारे बुक को अध्ययन कर सकते हैं, इसके अलावा दृष्टि का भी। तो यही कहना चाहेंगे दोस्तों कि बुक लिस्ट में आप अगर मैथ रीजनिंग बनाना चाहते हैं तो मैथ का RS अग्रवाल सही है, या सगीर अहमद अगर बनाना चाहते हैं तो ट्रिकली बहुत ही अच्छा है, महेश मिश्रा भी ठीक है। लेकिन बनाइए, रेलवे का सेट बनाइएगा तो हमें लगता है कि BSSC बहुत ही उससे हल्का में लगेगा, क्योंकि रेलवे अपने आप में अद्भुत है। उसका क्वेश्चन भी रहता है बहुत ही थोड़ा भास्ट टाइप का, और उतना भास्ट अगर देखा जाए तो बिहार SSC में नहीं रहता है। जैसे मान के चलिए कि किसी को 10 kg उठाने का आदत है, उसको 5 kg मिलेगा उठाने के लिए, तो नॉर्मल सब अच्छा से उठा लेगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। तो वही है, समझिए कि BSSC जो है ना आपका 5 kg है और रेलवे 10 kg है, तो समझ लीजिए उसका अगर उस पर फोकस है तो ये ऐसे ही निकल जाएगा। लेकिन कुछ बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और करेंट का भी क्वेश्चन होता है, तो उसको आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में देखना पड़ेगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि सिलेबस में बिहार का जो सिलेबस है बिहार SSC का, तो बिहार में कुछ क्वेश्चन बिहार से रहते हैं, करेंट अफेयर्स से रहते हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय घटना हो या राष्ट्रीय घटना हो, योजना हो या नियुक्तियाँ हो, या खेल जो कौन सा खेल हुआ है और कहाँ होने वाला है आगामी खेल, या समझौता सम्मेलन, इन सभी से क्वेश्चन आपका करेंट्स में देखा जाता है। ठीक है, इतिहास में देखा जाए तो आपका प्राचीन में सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ क्वेश्चन आते हैं, वैदिक से आते हैं, और वंश में देखा जाए तो मगध में आपका चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश है उससे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद गुप्त से आते हैं, कुषाण से आते हैं, और एक है पाल वंश, पाल से भी आते हैं। एक याद रखिएगा कर्नाट वंश है, कर्नाट वंश जो है ना नन्यदेव इसका संस्थापक थे, और कृष्णदेव इसके हरिदेव सिंह जो है ना इसके लास्ट शासक होते हैं। तो ये बिहार के जो मिथिला क्षेत्र है यहाँ पे इसका शासन व्यवस्था रहता है। तो ये कर्नाट वंश के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में आधुनिक प्राचीन तो हो गया, अब मध्य में आते हैं, मध्यकाल भारत में अकबर, दिल्ली सल्तनत, इस सबको माने मुगल काल को देख सकते हैं, दिल्ली सल्तनत को देख सकते हैं इससे। और आधुनिक में तो आपको पूरा पढ़ना ही है कि आधुनिक से पूरा क्वेश्चन आता है। भूगोल में आपको वही देखना है कि वैश्विक स्तर पर जो भी झीलें हैं, देश है, राजधानी है, मुद्रा है, उस सबको बहुत अच्छे से देख लीजिए। पर्वत पहाड़ इस सबको देखिए, कहाँ की जलवायु कैसी है, गर्म धारा जो हवाएं हैं, ठंडी हवाएं हैं, धारा भी देख लेना है। ऐसे मैंने तमाम जो महत्वपूर्ण टॉपिक है भूगोल का उसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, तो विज्ञान में कई सारे टॉपिक हैं जिसको आपको देखना ज़रूरी है। जैसे हर बार जो है जीभ से संबंधित आता है कि किस पार्ट में कौन सा स्वाद होता है, जो जीव विज्ञान से क्वेश्चन आते हैं, या जो कौन से रोग कौन से विषाणु से होता है, विटामिन से क्वेश्चन आते हैं, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। और कहा जाए कि जो अध्ययन किया जाता है, कौन से अध्ययन मृदा के अध्ययन में क्या कहलाता है, तो इस टाइप से क्वेश्चन बहुत सारे चीज़ में मैंने कि पूछा जाता है जो भी एग्जाम हुआ है। भौतिकी विज्ञान वगैरह में देखते हैं तो वो अलग अलग टॉपिक से उसका क्वेश्चन आता है, चाहे हम विद्युत धारा का इसे मात्रा की बात करें, या अदिश राशि सदिश की बात करें, या एल्केन एल्काइन की बात करें, तो इस सब सूत्र से भी क्वेश्चन आता है। कुछ उसका आपका धातु है, उससे धातु अधातु से भी क्वेश्चन आते हैं, या उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है कोई भी धातु का, तो उससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी देख लीजिएगा आप लोग। ऐसे बात करें तो दोस्तों मोटा मोटी हमने बता दिया, इसे हम आपको एकदम बोर्ड पर बताने की कोशिश करेंगे, या उसका जो मटेरियल है क्या क्या चीज़ सही में पढ़ना चाहिए टॉपिक वाइज, तो सिलेबस को हम लेके आएंगे। ऐसे ये हम बता दिए। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, अगर ये सब अध्ययन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेटर है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं और आपको एक रैंक चाहिए और BSSC CGL 4 में आपका रिजल्ट चाहिए, ये सोच बनना चाहते हैं, तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हाँ एक सेट दे दिए और ये छोड़ दिए,
अगर सेट बना रहे हैं तो अगर आपका 120 115 आ रहा है, 110 भी आ रहा है तो ठीक, लेवल सही में है। आप 100 में 100 प्लस भी आ रहा है तो ठीक है। कई लोगों को तो 170 भी आ रहा है, तो कहा जाए कि कोई कोई सेट में उतना आ रहा है, उतना आने से कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश कीजिए बढ़ाने का। अगर 70 भी आ रहा है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। 60 भी आ रहा है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो हो सके कि जो टॉपर आपके सेट वगैरह में बनाते हैं वो हो रहे हैं, उनको नहीं आता और आप हो सके निकल जाएंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा, उनका नहीं आए। तो इससे निराश नहीं हो रहा है कि आपका बहुत कम आ रहा है। कोशिश कीजिए कि हमको हमेशा उनको पहचानना है और उस तरह से अच्छे से पढ़ना है। बस ये कोशिश करके अपना तैयारी कीजिए, ठीक है। याद रखिएगा कि 115 120 के करीब में अगर जनरली सभी का आ रहा है तो ठीक है, आप परफॉर्मेंस में है। क्योंकि अगर इतना आ रहा है तो वहाँ हमको लगता है 125 130 तक जा सकता है, आपका रिजल्ट सही हो सकता है। और करंट से एकदम जुड़े रहिए, करंट पर अध्ययन कीजिए और ये सब फ़ायदा आपको CGL4 में मिल जाएगा। आप जब इंटर स्तरीय बहुत ही इसी तरह से करेंगे तैयारी। तो उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि जो बुक का जो बात था कि हाँ लुसेंट पढ़ लीजिए, SPD पढ़ लीजिए, फिर परीक्षा वाणी का या दृष्टि का, तो ये सब ज़रूर देख लीजिए। अगर लुसेंट तो इतना बार आप लोग भी पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो ज़रूर पढ़िए, प्राथमिकता उसको दीजिए, फिर SPD को दीजिए, फिर परीक्षा वाणी को, फिर आप दृष्टि को देख सकते हैं, ठीक है। और ये तो GK GS की बात है, लेकिन अगर मैथ के लिए तो RS अग्रवाल भी बताए हैं हम आपको। फिर उसके बाद महेश मिश्रा का भी बुक बताए हैं और सगीर अहमद भी बताए हैं। तो ये बुक किसी का भी अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन बिहार SSC और ये रेलवे के लिए हमें लगता है कि RS अग्रवाल काफ़ी है। सगीर अहमद ट्रिकली मैथ होता है, उसको बनाना चाहते हैं तो बनाइए, बहुत अच्छा है वो भी। और रीजनिंग के लिए अरिहंत का मास्टर जो रीजनिंग है उसको ज़रूर आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। वर्बल और नॉन वर्बल जो भी रीजनिंग के बुक हैं वो आप अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि सभी में सेम ही प्रोसेस रहता है और सभी को अध्ययन कीजिए, बनाइए दोस्तों। आप सभी के लिए ये वीडियो हम इसलिए बनाए थे कि जो साथी कमज़ोर हैं या कम मार्क्स आ रहे हैं वो निराश होते जा रहे हैं और बहुत सारी परिस्थितियां हैं जिसको वो कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए एग्ज़ाम के लिए आपका डेट भी बढ़ गया है, इलेक्शन के बाद ही होगी और तब तक के लिए आपका बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। और आपके लिए वरदान है ये कि आपका तैयारी अच्छा हो जाएगा। न तो वही आपका फरवरी में लेता या उससे पहले लेता तो फिर आपका रिजल्ट नहीं हो सकता था। ये आपके लिए बहुत ही एक मौका मिल रहा है कि आप अच्छा से तैयारी करके आप अपना जो एक सीट है, जो आपका एक लक्ष्य है कि हाँ हमको पंचायत सचिव या राजस्व कर्मचारी बनना है, तो वो बन सकते हैं। तो अभी से भिड़ जाइए, लोगों को छोड़िए। कुछ परिस्थिति ऐसा भी होता है जो आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ नहीं जाइए। टाइम मैनेजमेंट की हम बात करेंगे दोस्तों, वही है जहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए वहाँ नहीं जाइए। लेकिन हाँ अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो जहाँ भी जा रहे हैं तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, सुन सकते हैं। रिकॉर्डिंग जैसे डिस्कशन हो रहा है या यूट्यूब से आप वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, 1.5 घंटा 2 घंटा 5 घंटा का, और ऑडियो में डाउनलोड कीजिए। ऑडियो में जब डाउनलोड कीजिएगा वीडमेट से, तो हमें लगता है कि आप कहीं भी रहिए सुनते जाइए, या ग्रुप डिस्कशन किए हैं तो उसको सुनिए। पढ़ रहे हैं तो उस समय क्या बोलते हैं, अगर कुछ खाना बना रहे हैं तो वहाँ भी आप यूट्यूब से वीडियो देखते हुए सुनते हुए अपना खाना बना सकते हैं। या डिस्कशन कर रहे हैं तो आप आराम से खाना उस समय बना सकते हैं। कहीं भी जा रहे हैं जहाँ पे लग रहा है कि हाँ आपको टाइम उधर लगेगा तो आप उसका यूज कर सकते हैं। सुनिए उसको और सुन के अपना तैयारी अच्छा से कीजिए और टाइम मैनेजमेंट कीजिए। टाइम मैनेजमेंट आपको इसी तरह करना है जहाँ पे देखिए कि हमको टाइम लगने वाला है और हम पढ़ाई से दूर जा रहे हैं, यानी कि बुक हमारे पास नहीं है, तब यूट्यूब का प्रयोग करते हुए वीडियो ऑडियो के माध्यम से या वीडियो देख सकते हैं और अपना जो है ना पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। नहीं तो कहीं चले गए फिर वहाँ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर दिक्कत है। आप अध्ययन मैंने पढ़ाई से एकदम जुड़े रहिए, जहाँ भी रहिए पढ़ाई से जुड़े रहिए। इससे ये होगा कि आपका जो एक उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, जो आपको एक पोस्ट चाहिए, वो कोई नहीं रोकेगा वहाँ तक पहुँचने में, ठीक है। और बात करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट इसी तरह से आपको करना है कि हाँ कहीं जा रहे हैं तो किस तरह से हमको कौन चीज़ करना है,
कि कितने टाइम में क्या चीज़ करना है। ऐसा नहीं कि हाँ हम जा रहे हैं तो कोई चीज़ से माने मतलब नहीं रहना है, अपना एकदम इंजॉय कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। जो इंजॉय के लिए टाइम मिला है, मान के चलिए अभी होली ही है तो होली में जाइए 2 दिन 1 दिन 3 दिन जो है इंजॉय कर लीजिए। फिर आपको फोकस पढ़ाई पर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ गए तो होली में 10 दिन घर ही रह गए, फिर बाद में पता चला कि नील बटा सन्नाटा हाथ लगा, जो पढ़े थे भी वो भी ख़त्म हो गया, न मैथ बन रहा है न जीके याद आ रहा है, फिर से शुरू करते हैं। ऐसा वाली बात नहीं होनी चाहिए। जब आप अध्ययन कर रहे हैं तो टाइम कहीं भी देना है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो 1 से 2 दिन दीजिए। इंजॉयमेंट करना है तो हाँ 1 से 2 दिन ज़्यादा है, कहीं बाहर जा रहे हैं तब। अन्यथा अभी स्टूडेंट है, आपको स्टूडेंट की तरह जीना होगा। ये न कि ऐसो आराम के साथ जीना सीखिएगा तो फिर वो आप स्टूडेंट नहीं रहे। आप स्टूडेंट है तो आपको हर एक चीज़ आना चाहिए लोगों का, कि किस तरह से अगर नहीं आज बनाएंगे तो आज उपास नहीं रहेंगे। लोग यहाँ तक कि टाइम बचाने के लिए जो है ना खाना भी बनाना छोड़ देते हैं, चूरा खा लेते हैं या मैगी बना के खा लेते हैं। मैनेज करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, हम उतना देर खाना बनाएंगे तब तक लिए कर लेंगे, अपना स्टडी जो है ना कंटिन्यू रख लेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ाई का कुछ नॉलेज पता नहीं है। आज गए हैं टाउन में, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, गार्जियन पैसा भेज रहा है उसको उड़ा रहे हैं, सो का टाइम बर्बाद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। चाहे यूपीएससी की तैयारी करेंगे, बीपीएससी क्या करेंगे, बीएसएससी के कर रहे हैं। तो कहने से नहीं होगा। देखिए कहने के लिए बहुत चीज़ लोग कह देता है, तो कहना नहीं है करना है। और जब आप करते हैं तो आपको दुनिया सलाम करती है। तो यही कहेंगे दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट आपको हर तरीक़ा से करना है। जहाँ भी जाइए अपना पढ़ाई से जुड़े रहिए। ग्रुप डिस्कशन करना है तो हम मेरे टेलीग्राम JS.95 पर जुड़ सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी डाल देंगे। टेस्ट अगर देना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। बहुत सारे साथी वहाँ टेस्ट देते हैं। 2 टाइम टेस्ट होता है। एक सुबह में आपका बिहार SSC का 150 क्वेश्चन डाला जाता है। शाम में है जो आपका T20 टाइप का क्वेश्चन आता है जो 20 मिनट का होता है, 80 क्वेश्चन के करीब में रहते हैं। और एक 9 बजे करीब में आपका सुबह में ही 9 बजे एक टेस्ट चलता है जो मैथ या रीजनिंग का अल्टरनेट ये चलता है। और ये शमशेर सर द्वारा चलाया जा रहा है, संचालित किया जा रहा है। और बाकी जो है ना छोटलाल सर ये लोग और अवधेश सर कवर कर रहे हैं जो सुबह शाम का टेस्ट है। और ग्रुप भी अच्छा सा संचालित हो रहा है। टॉपिक वाइज भी टास्क वहाँ दिया जा रहा है, लोग पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और वहाँ शामिल हो रहे हैं। तो अगर आप इससे वंचित हैं तो आप जुड़ें और अपने सपना को साकार करें, क्योंकि ये निःशुल्क साधन है आप सभी के लिए। जो इनको पैसा नहीं है या नहीं कर पा रहे हैं या उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, सहयोग करने वाला नहीं है, उनको हम कर रहे हैं। आप हमसे जुड़िएगा, बहुत कुछ सीखिएगा। चलिए हम नए वीडियो के साथ आप सभी के बीच आएंगे। धन्यवाद।